आप वीएफएक्स करना चाहते हो और आपके स्पेशल ओरिजिनल सब्जेक्ट के फ्लोर में तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, शैडो ही नहीं है, अरे लोग क्या समझेंगे, ये तो फेक है। आपका वीएफएक्स रियलिस्टिक करने के लिए आपका रिफ्लेक्शन और शैडो वन ऑफ द मेन काम करते हैं। आज हम सीखेंगे शैडो और रिफ्लेक्शन कैसे कैच करके हमारा वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। आपने जो भी ये ट्रेलर देखा वो एक लो क्वालिटी रेंडर्स था। मैं ज़्यादा क्वालिटी लगा के सिस्टम को बर्न आउट नहीं करना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लेता हूँ ऑल ऑफ दी चीज़ों का एक क्लासिफिकेशन, अलग अलग कलेक्शन में डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि सब्जेक्ट अलग होना चाहिए और शैडो कैचर अलग होना चाहिए और रिफ्लेक्शन कैचर अलग होना चाहिए। एक रिफ्लेक्शन कैचर ओनली रिफ्लेक्शन कैचिंग का काम करेगा तो शैडो कैचर ओनली शैडो का काम करेगा। इसीलिए मैं एक सिंगल प्लेन को 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसमें से एक ऑन से सब रेडी हो जाने के बाद मुझे करना है इनका अलग अलग कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन से हम इसका ओनली रिफ्लेक्शन को और ओनली सब्जेक्ट को कैचअप करने के लिए एक शॉर्टकट की आता है। अगर आपने एक बार ये सब क्रिएट कर लिया, देन आपको ऊपर के फिल्टर बटन में जाना है और फिल्टर बटन से एक ओनली रिफ्लेक्शन का साइन को चालू कर देना है। तो हो गया हमारे लिए रेडी। लेकिन आपको एक ही बार में 3-4 लेयर को रेंडर करना है, 3-4 इमेज को रेंडर करना है सेम सब्जेक्ट, तो आप 3-4 कैमरा नहीं लगा सकते सेम वन। तो आपको सेम में लेयर को कॉपी करके 2-3 लेयर बना लेना है। मैं इसको सिंपली कॉपी सेटिंग करके एक मेन लेयर और रिफ्लेक्शन और शैडो का लेयर बना लेता हूँ। और इसमें से मुझे डिसाइड करना है कि मेन लेयर में क्या क्या रहना है। तो मैं चाहता हूँ मेन लेयर में ओनली मेरा सब्जेक्ट रहे, क्योंकि सब्जेक्ट ही मुझे मेन लेयर में चाहिए। और दूसरे लेयर में मैं ओनली शैडो करूँगा और तीसरे में मैं करूँगा, देखो जब मैंने ओनली ये वाला रिफ्लेक्शन वाला क्रिएट किया तो लेयर दिख रहा है, लेकिन मुझे ओनली ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए मैं दोनों को डिसेबल कर देता हूँ। शैडो में सबसे पहले बेहतर होगा कि मैं रिफ्लेक्शन वाले को डिसेबल कर दूं, क्योंकि वो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। और देन सब्जेक्ट वाले में ओनली रिफ्लेक्शन कर दूं, तो देखो सब्जेक्ट गायब हो जाता है और ओनली रिफ्लेक्शन रहता है। ऐसा हम सब्जेक्ट को डिसेबल नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेबल कर देंगे तो शैडो भी गायब हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ है कि आपको इसको शैडो कैचर चालू कर लेना है। अगर आप ईवी रेंडर में काम कर रहे हैं तो आप साइकिल्स कर लो, क्योंकि ईवी रेंडर आपका शैडो कैचर सपोर्ट नहीं करता है। अभी भी मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसको ट्रांसपेरेंट फिल्म करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अभी देखो ओनली शैडो दिख रहा है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है और मेरे लिए वही आवश्यक था। आप थोड़ा सा सूरज या सन के लाइट के साथ में खेलबाड़ कर सकते हो, उसका रिफ्लेक्शन एंड एंगल और स्ट्रेंथ को चेंज करके। तो मैं करता हूँ अभी सबसे पहले, जब कभी भी हम बात करते हैं एक रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन वही मेटल दे सकता है जिसके अंदर शाइनीनेस है, जो ग्लॉसी है एकदम। मैं इस सब्जेक्ट को ग्लॉसी में चेंज करके थोड़ा सा रफनेस में छेड़छाड़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कितना रिफ्लेक्शन चाहिए वो मेरा मैटर करता है। देखो आप देख सकते हो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन ऊपर जहाँ पे रेंडर पास में दिया है ना, आप वहाँ से देख सकते हो कि कितना रिफ्लेक्शन देता है। देखो आपका इतना पोर्शन रिफ्लेक्शन का होता है। तो एक बार रेंडर पासेस को चेक करके आप अपना प्रोजेक्ट को देख सकते हो। अनदर प्रोसेस हम जाएंगे नोड एडिटर में। नोड एडिटर में हमारा आगे का कंप्लीट प्रोसेस होगा। उसके लिए मैं एक साइड में प्रीव्यू पैनल ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो एक व्यूअर नोड क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें से मैं मेन जो भी रेंडर है उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 या 3, क्योंकि पहला हो गया हमारा ओनली सब्जेक्ट, और सेकेंड मुझे करना है रिफ्लेक्शन, और थर्ड मुझे करना है शैडो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ओनली शैडो चाहिए। एक बार तीनों डुप्लीकेट्स रेडी होने के बाद, मैं भूल गया पहले कि रेंडर पासेस में से मुझे इनडायरेक्ट ग्लॉसी पास करना था, क्योंकि वहाँ से इनडायरेक्ट ग्लॉसी पास करूँगा तो मुझे ओनली रिफ्लेक्शन मिलेगा, नहीं तो मुझे पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलने वाला है। तो इनपुट के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ जो हमारा कंप्लीट मेन इमेज है, क्योंकि मुझे VFX के लिए वही यूज़ होने वाला है। हमें अपना प्लान पता होना चाहिए। तो मेरे पास ये प्लान है कि फर्स्ट में मैं सब्जेक्ट के VFX के ऊपर ओनली सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, और सेकेंड में सब्जेक्ट के अंदर साया भी दिखना चाहिए, शैडो भी दिखना चाहिए,
और थर्ड में सबसे एक शैडो और रिफ्लेक्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 लेयर है। हम उसी के हिसाब से नोट का कंपोजिशन करेंगे। मुझे सबसे पहले एक मिक्स नोट चाहिए, उसमें मुझे व्यूअर नोट को कनेक्ट करके अब मुझे डिसाइड करना है। देखो, जब भी हम नोट्स में काम करते हैं, अपर वाला इमेज नोड वाला बैकग्राउंड होता है और लोअर इमेज वाला हमारा फोरग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड में मुझे मेरा बैकग्राउंड इमेज चाहिए और फोरग्राउंड में मुझे शैडो चाहिए, और मैं इसका ब्लेंड आउट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई में। अल्फ़ा करना था, और सॉरी, मैं इसको मल्टीप्लाई को डुप्लीकेट करके शैडो क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा शैडो क्रिएट नहीं हुआ है, उतना ही पोर्शन विजिबल हुआ है। तो इसके लिए मुझे करना है, ये वाला मिक्स नोट को जस्ट मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और उसको फैक्टर्स में लगा के नीचे वाले को डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे वाला में ही मेरा फ्रंट है, फॉरग्राउंड है। तो फॉरग्राउंड को मैं डार्क कर लेता हूँ। ये क्या कर देगा, उतना ही फॉरग्राउंड को ब्लैक कलर में कर लेगा। आप उसके हिसाब से आप ब्लू ग्रीन कुछ भी कर सकते हो। और डुप्लीकेट करके दूसरा मिक्स नोट लेने के बाद में अब मेरा नंबर आया है रिफ्लेक्शन को लेने के लिए। सॉरी, मुझे रिफ्लेक्शन के लिए ग्लॉसी इनडायरेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन अभी ग्लॉसी इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे ऐड करना है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने रेंडर नहीं किया था पहले बार। पास करने के बाद में फिर से मैं एक बार रेंडर करने के बाद देखो मेरा रिफ्लेक्शन भी ऐड हो गया है। आप रिफ्लेक्शन का फैक्टर सेट कर सकते हो, मेरे लिए 1 ही बेहतर रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए रिफ्लेक्शन। अभी मेरा लगभग नोट्स क्रिएट हो गए। अब मेरा फाइनल नोट बजा है अल्फ़ा ओवर। अल्फ़ा ओवर मुझे इसीलिए करना है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी के साथ में मुझे अल्फ़ा के साथ में चाहिए। तो लोअर में मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा जो भी फॉरग्राउंड है, फॉरग्राउंड में मेरा अल्फ़ा वाला इमेज, और नीचे के बैकग्राउंड में नीचे से मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स आए हैं वो। फ़िलहाल मेरा कंपोजिशन क्रिएट हो गया है। अगर आप इसमें से और भी एडिटिंग या तो और भी कुछ अगर वीएफएक्स कर सकते हो, कलर करेक्शन, ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू एज वी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।